हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है नाम पद्धति, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल के द्वारा हम 10th की क्लास की जो साइंस है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, और इसके साथ ही जो स्टूडेंट आगे क्लासों में पहुँचे और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इसी चैनल पर साथ में जनरल साइंस भी पढ़ाई जा रही है। मतलब कंपटीशन के हिसाब से जो साइंस है वो भी साथ में इसमें पढ़ाई जा रही है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक है अपना कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इसकी टॉपिक है अपना। तो कार्बनिक यौगिकों को समझने के लिए उनके नामकरण की अलग अलग पद्धति दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, फर्स्ट पद्धति हमें दी गई है रूढ़ पद्धति। इसको किस नाम से जानते हैं हम? रूढ़ पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इसको ट्राइबल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ट्राइबल सिस्टम। देन सेकेंड पद्धति जो होती है, इसके बारे में हम एक एक के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फिलहाल पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। सेकंड पद्धति होती है अपनी व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, जिसको जाना जाता है डेरिवेट सिस्टम। और नंबर थर्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस जो थर्ड वाली है इसमें इसका नाम तक भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। एक नंबर में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बनता है कि IUPAC, इस पद्धति का नाम ही क्या है फ्रेंड्स? IUPAC। और इसका नाम मोस्टली ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि IUPAC का नाम आपसे मोस्टली एक नंबर में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका पूरा नाम आपको ज़रूर याद रखना है। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल। और इसको हो सके तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश में ही याद करें। आप भले ही पेपर में हिंदी में लिख सकते हो, जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इंटरनेशनल, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, मगर आपको याद इंग्लिश में ही रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, जैसे इस प्रकार हम हिंदी में इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है फ्रेंड्स। मगर आपको याद यही रखना है नाम कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि मोस्टली और जो IUPAC के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन में, कि आपको बहुत से संरचना सूत्र दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनके IUPAC नाम लिखिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अभी रूढ़ पद्धति। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स? रूढ़ पद्धति क्या होती है? तो रूढ़ पद्धति का मतलब ये होता है फ्रेंड्स एक प्रकार से कि कोई भी पदार्थ जो जिस जगह से जिसको प्राप्त किया गया है, जहाँ से उसकी प्राप्ति होती है, जो उसका स्रोत होता है, उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको एक सारणी भी दी हुई है पेज नंबर 92 पे। उस सारणी के अकॉर्डिंग भी आप इजीली ये नाम लिख सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे ये सारणी दी हुई है आपको पेज नंबर 92 पे, तो आप इजीली इससे, यदि आप नोट्स फॉर्म में लिख रहे हो तो आप इसको नोट्स में लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ भी इसको इजीली समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं CH4। वैसे नॉर्मली हम इसको मेथेन बोलते हैं, मगर यदि आपसे पूछा जाए CH4 का रूढ़ पद्धति में नाम बताइए, तो फिर हम उससे क्या कहेंगे? मार्श गैस। और कहाँ से प्राप्त होती है ये? दलदल से। दलदल को इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? मार्श पैलेस के नाम से, मार्शी पैलेस बोला जाता है। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? नॉर्मली
मार्श गैस, तो आपसे ये जरूर, जैसे CH4 का उदाहरण, तो CH4 को रूढ़ पद्धति में क्या नाम दिया गया है, तो इसको हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं। देन सेकंड कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, लकड़ी का जब भंजक आसवन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसमें से एक गैस के रूप में कास्ट स्पिरिट, तो उसका नाम क्या दे दिया, कास्ट स्पिरिट, जिसको नॉर्मली मेथिल एल्कोहल के नाम से भी हम बोल सकते हैं। बाकी इसका रूढ़ पद्धति में नाम क्या है, इसका कास्ट स्पिरिट के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेसन 5 में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि सिरके के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है, एसिटिक अम्ल, और जिसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है फ्रेंड, और इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि सिरके का लैटिन नाम क्या होता है, एसीटम। सिरके का लैटिन नाम क्या होता है फ्रेंड्स, एसीटम होता है, जिसके नाम पर ही उसको क्या दिया गया है, एसिटिक अम्ल रखा गया है। देन थर्ड है HCOOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल, जो कि क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी से प्राप्त होता है। लाल चींटी के काटने पर जो अम्ल सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। और यही अगर हम बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी के द्वारा कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल, तो इसको फॉर्मिक अम्ल के नाम से। इसमें ये मोस्ट है फ्रेंड्स, मार्श गैस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर याद रखें आप। और नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, दूध में देखा जाता है, दूध में पाया जाता है ये, और इसका ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी आपके रूढ़ पद्धति। अब रूढ़ पद्धति में सिर्फ यही है कि रूढ़ पद्धति कहते किसे, कि उसके स्रोत के आधार पर पदार्थों को जो नाम दिया जाता है वो किस में आता है, रूढ़ पद्धति के अंदर आता है। अब रूढ़ पद्धति में कुछ पॉइंट और बताए गए हैं फ्रेंड्स, उनको आप यहाँ ध्यान से समझना कि कुछ फिक्स क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जैसे मान लो अगर कार्बन श्रृंखला ये इस तरीके से प्राप्त होती है, किसी भी तत्व की कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से प्राप्त होती है जो कि क्या होती है, अशाकित, इसको हम कौन सी कंडीशन शो करते हैं, अशाकित। 3 जैसे शाकित, अशाकित, शाकित, बहुशाकित, इस प्रकार से। तो फर्स्ट है अशाकित, तो रूढ़ पद्धति में इसको नाम क्या दिया गया है, इसको हम क्या कहेंगे, जैसे नॉर्मल, या तो नॉर्मल कहेंगे, जैसे जो सीधी श्रृंखला, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन से, एक तरीके से नॉर्मल श्रृंखला। तो इसको हम किससे शो करते हैं, एन से। अब जैसे मान लो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मली नॉर्मल ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन। ये ब्यूटेन, पेंटेन फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये किस तरीके से याद रखे जाते हैं। फिलहाल एक सीधी श्रृंखला आ जाती है और रूढ़ पद्धति में उसका नाम है, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, नॉर्मल। अब दूसरी कंडीशन से फ्रेंड्स, शाकित कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको एक कार्बन के 2 कार्बन इस तरीके से दिखाई दे, ये वाला ग्रुप आपको दिखाई दे, ये इस तरीके से भी हो सकता है फ्रेंड्स, और ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि अगर आपको इस तरीके से सीधा दिखे बिल्कुल तो भी ये सही है, और ये इस तरीके से दिखे तो भी, मतलब कुल मिलाकर ये एक कार्बन पर 2 कार्बन आपको लगे हुए दिखाई दे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसो। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, आइसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर सीधी श्रृंखला है तो हम एन या नॉर्मल, या तो हिंदी में नॉर्मल लिख दो या फिर एन शब्द का प्रयोग कर लो। कितने कार्बन है, 5, तो नॉर्मल पेंटेन, 4 होते तो नॉर्मल ब्यूटेन, एन का प्रयोग किया जाता है। और अगर ये ग्रुप दिखता है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, आइसो शब्द का ग्रुप प्रयोग करते हैं। ये शाकित कंडीशन हो गई। और तीसरी बहुशाकित, जैसे यदि मान लो आपको इस प्रकार से एक कार्बन पर यदि आपको इस तरीके से 4 कार्बन लगे हुए दिखाई दे, एक कार्बन पर ही ये 4 कार्बन आपको लगे हुए दिखाई देते हैं इस तरीके से, तो ये कंडीशन ये कहलाता है, इस समूह को हम बोलते हैं नियो। इस समूह को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, नियो के नाम से शो करेंगे। तो नॉर्मल, आइसो और नियो, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। अभी आगे जब हम नाम लिखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपके काम में आएगी कि इसको नॉर्मल पेंटेन कैसे बना, आइसो पेंटेन क्यों कह रहे हैं, या आइसो शब्द, आइसो प्रोपेन क्या है, ये सब इनसे पहचान करेंगे हम।
जहाँ पर ये ग्रुप दिखेंगे ना, उन ग्रुप से हम पहचान करेंगे भाई ये आइसो है या नियो है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके साधारण नाम जो रूढ़ पद्धति के नाम है वो हमें इन्हीं से प्राप्त होंगे, इन समूह को पहचान के ही। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना। अगर सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल पेंटेन, ये वाला ग्रुप दिखता है तो आइसो, और ये ग्रुप दिखता है तो हम इसको क्या कहेंगे, नियो के नाम से शो करेंगे। तो ये तो थी फर्स्ट आपके रूढ़ पद्धति, जो कि स्रोत के आधार पर उन पदार्थों को नाम दिया जाता है और जहाँ से वो प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उनको नाम दे दिया जाता है। देन सेकंड है व्युत्पन्न पद्धति। अब व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है फ्रेंड्स? व्युत्पन्न पद्धति खास बात कि इसमें पदार्थों को क्या किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से क्या किया जाता है, मतलब अपने द्वारा इनको बनाया जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है। तो इसका नेक्स्ट है अपने व्युत्पन्न पद्धति। अब व्युत्पन्न पद्धति में फ्रेंड्स आपको कुछ चीज़ें फिक्स ही याद रखनी है, भाई इनको क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएंगे। जैसे देन सेकंड है अपने व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको इस तरीके से लिखा हुआ ये शब्द केवल सिर्फ ये मिलता है CH3। ठीक है फ्रेंड्स, CH3, वैसे तो हम इसको मेथेन वगैरह, मगर जब ये किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे मान लो ये एक सीधी श्रृंखला है, ठीक है, और इस सीधी श्रृंखला में कोई अलग से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस जो सीधी श्रृंखला में जो अलग दिख रहा है बिल्कुल, उसको नॉर्मली हम प्रतिस्थापी बोलते हैं एक तरीके से। तो इस प्रतिस्थापी को हम क्या बोलेंगे, जैसे मेथिल, एक कार्बन है तो मेथिल, 2 होगा तो एथिल, 3 हो तो प्रोपिल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये आपको अगर इस तरीके से केवल CH3 दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेथिल समूह। और यदि आपको ये समूह दिखाई देता है COH, इस समूह के आप पहचान, तो इसको हम कहेंगे कार्बिनोल। इसको किस नाम से जानेंगे फ्रेंड्स, कार्बिनोल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हम व्युत्पन्न पद्धति का नामकरण करते हैं, जैसे अपने पास एक समूह दे दिया कोई भी हमें, जैसे अपने पास एक समूह बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से CH3 CH CH3 और CH3। ठीक है फ्रेंड्स, ये समूह अपने पास आ गया। अब हमें इसका नाम बताना है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे बीच वाला समूह ये, और इसके साथ ये कितने समूह जुड़ रहे हैं, 3 मेथिल, ये भी मेथिल समूह, देन सेकंड ये भी मेथिल समूह, और देन थर्ड ये भी मेथिल समूह। अब एक ही शब्द अगर 3 बार आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे कोई शब्द 1 बार है तो उसको मोनो, 2 बार है तो डाई, और 3 बार है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मेथिल। इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मेथिल। अब यहाँ देखो एक और ख़ास बात, ट्राई मेथिल, और जो बीच में केवल एक बचा है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथेन। तो ट्राई मेथिल मेथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल मेथेन। ये तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है CH3 CH2OH। अब ये समूह है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, हमने अभी जस्ट बात करी थी ऊपर कि यदि C और OH वाला समूह दिख जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्बिनोल। तो देखो C और ये OH। ठीक है फ्रेंड, तो ये समूह तो अपना क्या हो गया, कार्बिनोल हो गया। अब जो बचा वो एक कार्बन वाला, तो ये क्या बचा, एक तरीके से मेथिल बच गया। तो हम इसका नाम क्या कर देंगे, मेथिल कार्बिनोल। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अपन इसी चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर COH समूह आ गया तो वो कहीं भी आए उसको क्या कहेंगे, कार्बिनोल। अगर वो आपसे व्युत्पन्न पद्धति में नाम पूछ रहा है तो हम उसको क्या शो करेंगे कि COH को हम क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे इसी प्रकार अपने पास लिखा हुआ है CH3 CH2 और OH, ये लिखा हुआ है। अब इसमें भी देखो ये समूह तो अपने पास है ही सही, इसका तो नाम क्या है, फिक्स है, इसको क्या कहेंगे हम, कार्बिनोल। अब कार्बिनोल के आगे देखो यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। यहाँ पर 2 कार्बन है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गए, अगर ये दूसरी तरफ होता तो ये भी CH3 के नाम से तो हम दो मेथिल बोलते, एक मेथिल इधर एक मेथिल इधर, मगर ये क्या है, दोनों एक ही तरफ आ गए तो फिर ये दोनों प्रतिस्थापी के रूप में पढ़े जाएंगे। तो दो कार्बन को बोला जाता है एथ। फ्रेंड्स ये एथ मेथ ये चीज़ें क्या है, समझने के बाद ही आपको ये ज़्यादा आसान लगेंगे। भाई मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार इनको रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति ख़त्म कर देते हैं, फिर IUPAC पद्धति शुरू करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको ये एक एक चीज़, पहले ये सभी चीज़ बताऊंगा किसको मेथ बोलते हैं, किसको मेथिल बोलते हैं, फिर उसके बाद हम IUPAC नाम लिखना शुरू करेंगे। एक बार इनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाएगा अब, एथिल कार्बिनोल। तो हम इसको क्या कहेंगे अब, एथिल कार्बिनोल के नाम से उसको हम शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार जैसे इस संरचना को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 3-4 नाम है। उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, ज़रूर समझ में आएगा आपके। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं CH3 COH CH CH3 और CH2 और CH3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस संरचना में आपको देखना है, अब यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप पहचान सकते हो। फर्स्ट ग्रुप तो ये जिसको हमने क्या नाम दिया, कार्बिनोल। ठीक है फ्रेंड, देन सेकंड ग्रुप ये जिसको हमने ऊपर ही पढ़ा था रूढ़ पद्धति के वहीं, इसको क्या नाम दिया था हमने, आइसो। एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अगर दिखे तो हम उसको क्या शो करेंगे, आइसो शब्द शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो ये वाला जो हमने अभी जस्ट यहाँ ऊपर लिखा था, ये इस तरीके, बस ये ऊपर इस लाइन को हमने ऊपर खड़ा कर दिया, तो इसको क्या बोला था हमने, एथिल। तो ये भी क्या एक तरीके से एथिल, और अकेला ये CH3 तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल। तो अब फ्रेंड्स इसका देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा अपने, तो यहाँ देखना, सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, मेथिल, देन सेकंड क्या लिख देते हैं हम, एथिल, देन जो आसपास के पहले उनको शो कर देते हैं। ठीक है, तो मेथिल, फिर इसके बाद एथिल, और फिर अब ये क्या आ गया अपने पास, आइसो। इसको हम क्या कहेंगे, आइसो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। आइसो तो क्यों लगाया हमने, ये समूह बना हुआ है इस वजह से आइसो लगाया। प्रोपिल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्रोपिल। और लास्ट में क्या लिख देंगे, कार्बिनोल। तो ये इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, व्युत्पन्न पद्धति में नाम, मतलब सरल यौगिकों को हमने क्या कर दिया, व्युत्पन्न कर दिया, एक साथ करके एक नया यौगिक बना दिया, जिसका नाम क्या हो गया, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम व्युत्पन्न पद्धति का नामकरण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं कोशिश करूँगा आपको ये सभी टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC पद्धति के नामकरण। अब फ्रेंड्स IUPAC पद्धति के नामकरण के लिए हमें साथ में क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि IUPAC पद्धति में नामकरण आपको जब भी आसानी से समझ में आएंगे, यदि आपको ये चीज़ें याद है तो ये बहुत जल्दी आप इजीली IUPAC पद्धति के नामकरण कर सकते हो। जैसे हम आपको याद करके आना है, जैसे एक कार्बन को क्या कहते हैं हम, मेथ। ठीक है फ्रेंड्स, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथ। यदि 2 कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथ के नाम से जानते हैं। 3 कार्बन हो तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोप, और 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को हम इसमें क्या कहेंगे, पेंट, और 6 कार्बन को हम कहेंगे यहाँ पर हेग्स। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो 10 तक है, मगर कम से कम आपको 6 तक तो सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको इजीली इसके IUPAC नाम बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 7 को हम क्या बोलते हैं इसमें, हेप्ट। ठीक, देन
8 कार्बन को ऑक्ट के नाम से शो किया जाता है और कार्बन 9 को नॉन और देन लास्ट 10 को डेक। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये नाम है जिसमें 1 कार्बन को क्या, 2 को क्या, 3 को क्या। आपको सिर्फ ये अच्छे से पढ़कर आना है, बाकी और धीरे धीरे मैं आपको सभी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।